नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में मोटे तौर पर दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहला वो जो खराब से खराब परिस्थितियों में भी कुछ सकारात्मकता, कुछ अच्छाई, कुछ नई उम्मीद ढूंढ ही लेते हैं और जीवन गति को उस आधार पर फिर आगे बढ़ाते हैं और अंततः उन्हें सफलता भी मिलती है। नई ऊंचाइयों को भी वे छूते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। परिस्थितियां भी उसके अनुसार बदल जाती है। यही प्रकृति का नियम है। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी कुछ नकारात्मकता, कुछ कमियां और त्रुटियां ढूंढ लेते हैं और हर चीज को वे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही प्रकृति के कुछ लोगों का कमेंट या प्रतिक्रिया अक्सर मुझे मिलता रहता है। आज देश के 25 लाख शिक्षकों के नौकरी के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है। इसके सॉल्यूशन के लिए जो भी बात करो उसमें इनकी प्रतिक्रिया आना तय है और प्रतिक्रिया यही होता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया इनकी रहती है। आज सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय के बाद शिक्षकों के नौकरी पर जो संकट का बादल छाया है, उसके समाधान के लिए चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, हर स्तर पर किया जा रहा है। अपनी बात, अपना कष्ट, अपना दुखड़ा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उनका लोकतांत्रिक हक भी है। इस पर ऐसे लोगों का भी यही प्रतिक्रिया आता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। शिक्षक संघ सभी सांसदों से मिलकर उनको ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से देश के लगभग सभी सांसदों को, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के, चाहे वे लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के, सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उनसे मिलकर शिक्षक संघ अपनी बात रख रहे हैं, अपनी समस्या से उनको अवगत करा रहे हैं। बहुत सारे सांसदों ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपने लेटर हेड पर इस समस्या को लेकर शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं और बहुत सारे सांसदों ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी बात संसद तक अवश्य पहुंचाई जाएगी, संसद में उनकी बातों पर चर्चा अवश्य होगी। इस पर भी ऐसे लोगों का यही प्रतिक्रिया होता है कि इससे क्या होने वाला है, इससे इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब इस संबंध में रिव्यू पिटीशन डाला गया था, तब भी ऐसे लोगों की यही प्रतिक्रिया आ रही थी कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं कि रिव्यू पिटीशन में वो सफलता हम लोगों को या शिक्षक बंधुओं को नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि उस रिव्यू पिटीशन में हम लोग खाली हाथ लौटे हैं। कुछ न कुछ राहत अवश्य मिली है, चाहे वो राहत 1 साल समय बढ़ाने को लेकर हो या सभी राज्यों को यह निर्देश जारी करने का हो कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार टेट परीक्षा आयोजित करवाया जाए, जिससे कि शिक्षकों को टेट पास करने के लिए उचित अवसर मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया है और कुछ क्यूरेटिव पिटीशन और भी डाले जाने हैं, जिसका मैंने वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाया था। क्यूरेटिव पिटीशन से राहत मिलने की कितनी संभावना है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। चूँकि क्यूरेटिव पिटीशन में इस निर्णय की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ऐसे में यदि निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि है तो उसमें सुधार की बड़ी संभावना होती है। चूँकि 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बड़ी सारी त्रुटियां हैं, इसलिए ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन में इन त्रुटियों में सुधार निश्चित रूप से होने की संभावना है। परंतु ऐसे लोगों का इस पर भी यही प्रतिक्रिया और कमेंट रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट और जब्बल हाईकोर्ट में 2 रिट याचिका दायर की गई, जिसमें RTE एक्ट
के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोविजो को चुनौती दिया गया, जिसमें शिक्षकों को बड़ी सफलता मिली है और हाईकोर्ट ने उनके दलीलों को सही मानते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। यह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है, यह सफलता के दिशा में एक बड़ा कदम है। इसकी भी जानकारी मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को पहले दिया है। इस पर भी ऐसे लोगों की यही प्रतिक्रिया और कमेंट आया कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें हाई कोर्ट क्या करेगी। इससे भी शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलने वाला है। जरा सोचिए कि यदि यह केस हाई कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं होता तो हाई कोर्ट दोनों केस में संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी भला क्यों करती। इसका सीधा अर्थ है कि यह याचिका हाई कोर्ट में मेंटेनेबल है। हाई कोर्ट को यह शक्ति है कि कानून के इस प्रोविजन की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ऐसे लोग किसी बात से संतुष्ट नहीं होते हैं और हर चीज को संदेह के नजरिए से देखते हैं। आज मैं उन सभी महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि यदि इन प्रयासों से कुछ नहीं होगा तो आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे कुछ होने की संभावना हो। इसके समाधान के लिए यदि कोई और वैधानिक रास्ता है तो आप कृपया कर अवश्य सुझाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास कोई सुझाव नहीं है तो इस तरह के नकारात्मक बातें करके शिक्षक जो पहले से ही हताश हुए पड़े हैं उनके मन में और निराशा मत भरिए। इन्हीं प्रयासों से एक दिन इस समस्या का समाधान निकलेगा और अवश्य निकलेगा। निराश और हताश मन से कोई सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए सकारात्मक ऊर्जा, मन में विश्वास, दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास ही एकमात्र उपाय है। बाकी आप सभी पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव भी होगा, आप बेहतर सोच सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अपने इस संघर्ष को सकारात्मक सोच के साथ, मन में जीत का विश्वास के साथ आगे बढ़ाइए। इसमें सफलता मिलना निश्चित है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे नकारात्मक बातों से बचने का प्रयास कीजिएगा जो आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को बढ़ा दे, मानसिक तनाव को बढ़ाए। इन बातों से बचने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। सकारात्मक सोच के साथ सतत प्रयास करते रहिएगा। यही मेरी आप सभी से विनती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।